सिवान जिले के महाराजगंज सिहोता बंगड़ा आदर्श परीक्षा केंद्र पर फायरिंग होने की सूचना आई है। और आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र पर इतनी भीड़ थी अभिभावकों की और छात्रों की, इस भीड़ को हटाने के लिए पुलिस के द्वारा हल्का सा बल प्रयोग किया गया तो अचानक किसी ने वहां पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सिवान के महाराजगंज सिहोता बंगड़ा आदर्श परीक्षा केंद्र से, जहां पर किस तरह से पुलिस के द्वारा हल्की सी लाठियां चलाई गई और फिर भगदड़ सा माहौल कायम हो गया। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि सिवान के महाराजगंज स्थित सिहोता बंगड़ा आदर्श परीक्षा केंद्र पर फायरिंग हुई है और फायरिंग किसके द्वारा की गई है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद महाराजगंज के एसडीपीओ अपने दल बल के साथ पूरे केंद्र का निरीक्षण किए और उन्होंने जानकारी लेने का यह प्रयास किया कि आखिरकार वो असामाजिक तत्व कौन थे जिनके द्वारा फायरिंग की गई। सवाल ये उठता है कि आखिरकार असामाजिक तत्वों के द्वारा फायरिंग करने के पीछे का मकसद क्या था? क्या प्रशासन को थ्रेट करना था या फिर इसके पीछे का कोई और कारण था? हालांकि इस पूरे घटना के बाद से सिवान के एसपी नवीन चंद्र झा महाराजगंज पहुंचे और वो भी पूरी मामले की तहकीकात में लग गए हैं। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली किसके द्वारा चलाई गई और आखिरकार उसका गोली चलाने का मकसद क्या था। पुलिस फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से फायरिंग की गई असामाजिक तत्वों के द्वारा उस समय प्रशासन कहाँ थी। तो कहीं ना कहीं महाराजगंज पुलिस पर भी यह सवाल उठ रहा है कि फायरिंग के समय पुलिस कहाँ थी। आखिरकार उस परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस तैनात थी या फिर नहीं थी, ये भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि अगर पुलिस रहती तो शायद असामाजिक तत्वों के द्वारा फायरिंग नहीं की गई होती। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस उन असामाजिक तत्वों तक कब तक पहुंच पाती है और कब तक उनकी गिरफ्तारी हो पाती है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट।